महाभारत रचने वाले श्री कृष्ण, हर नीति में पारंगत श्री कृष्ण, फिर भी जिनके गुरु ही स्वयं श्री कृष्ण हो, वो मृत्यु को कैसे प्राप्त हो सकता है। जी हाँ, अभिमन्यु, जिनके गुरु स्वयं श्री माधव श्री कृष्ण थे। अभिमन्यु ने बचपन में ही अपनी माँ के गर्भ से चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था, परंतु चक्रव्यूह के 7वें चरण को तोड़ने की शिक्षा के समय उनकी माँ को निद्रा आ गई। माँ सुभद्रा के निद्रा आने के कारण अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए। क्या सिर्फ सत्य इतना ही है? क्या माधव नहीं जानते थे कि उनके शिष्य को यह ज्ञात ही नहीं है कि 7वें चरण का चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है? आखिर उन्होंने अपूर्ण ज्ञान क्यों दिया? सत्य तो यह है कि देवताओं में सर्वप्रथम ही यह निर्णय हो चुका था कि इस महायुद्ध के लिए सभी देवता अपना अपना अंश पृथ्वी पर भेजेंगे, जिसके फलस्वरूप सूर्य ने अपना प्रतापी पुत्र कर्ण पृथ्वी पर भेजा। यही नहीं, अग्नि ने अग्निपुत्री द्रौपदी को पृथ्वी पर प्रकट किया। इसके अलावा भी अर्जुन भी इंद्र पुत्र थे और भीम वायुपुत्र, यही नहीं युधिष्ठिर भी पुत्र थे, परंतु चंद्रमा ने यह अस्वीकार कर दिया। वे अपना अंश पृथ्वीलोक पर नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि ये पृथ्वीलोक नरक का द्वार है, मृत्युलोक के समान है। परंतु उन्होंने अपना अंश सिर्फ एक ही कथन पर इस लोक में भेजा कि वह पुत्र अल्प आयु में ही गौरव को प्राप्त कर वीर गति के अनुसरण करेगा। विष्णुदेव ने यह स्वीकार कर लिया। इसके फलस्वरूप अभिमन्यु चंद्रमा के ही पुत्र हैं, जो कि एक अल्प आयु 16 वर्ष की आयु में ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। इसीलिए माधव ने स्वयं उन्हें अपूर्ण ज्ञान दिया और वे वीर गति को भी प्राप्त हुए। प्रभु की हर नीति के लिए एक नया राज, एक नया रहस्य छुपा है। अभिमन्यु का त्याग, अभिमन्यु का योगदान सभी को याद है। इस योगदान में सभी देवताओं ने अपना पूर्ण योगदान दिया है। कुरुक्षेत्र में शांति और धर्म की स्थापना में सभी का पूर्ण योगदान है। गीता के ऐसे ही ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।